हेलो गाइस। हाल ही में मैं सोच रहा था कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इंडियन के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं डाइवर्सिफाइड टैलेंट्स के सामने, जहां जो यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज़ को देखने मिलते हैं। ऐसे क्या कमियां रह गए, क्या गैप रह गए हमारे एजुकेशन सिस्टम में या फिर हमारे जो स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर है। एक्सेप्शन कुछ होते हैं, वो सब छोड़ने के बाद मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बहुत चीज़ लैग करता है। तो मैं डिसाइड किया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम कंपेयर करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उन लोगों के साथ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम के जो कंपैरिजन है उसके बीच में। क्योंकि हाल ही में जो सर्वे हुआ है तो उसमें दिखाया गया है कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था इस बारे में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फिनलैंड के सिस्टम के बारे में, तो फिनलैंड का सिस्टम ना सबके लिए बना हुआ है। वहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट के लिए एक जगह है, सिर्फ कुछ रट्टा मारने वाले ब्लडी मगर्स के लिए नहीं। दूसरी बात, उन लोगों का सिस्टम बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से बना हुआ है, जो हम जानेंगे कुछ देर में। तो चलो दोस्तों, चाय लेकर बैठ जाओ, शुरू हो जाते हैं। इन फिनलैंड जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, तो वहाँ पे लिखा मेंशन है क्लियरली, बहुत जगह मैंने देखा, एज 7 तक स्टूडेंट्स को, बच्चों को पढ़ना, फॉर्मल एजुकेशन क्लियरली रेस्ट्रिक्टेड है। देयर इज़ नो स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 7। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ बीन क्लियरली रेस्ट्रिक्टेड। क्योंकि फिनलैंड के लोगों को मानना है ये एज में तुमको बी टू एन्जॉय एंड बी केयर फ्री इन योर लाइफ, ना कि फॉर्मल एजुकेशन का बर्डन लो। इस टाइम में किड्स जनरली अपने होम एक्टिविटीज़ में एंगेज रहता है, प्लेइंग, सिंगिंग, ड्राइंग, या फिर वो लोग यही एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है किंडरगार्टन में। उसके बाद आता है मिडिल स्कूल, प्राइमरी बेसिक स्कूल। तो एजुकेशन कंपलसरी किया गया है एज 7 to 16 तक। ये हर फिनलैंड के सिटीजन के लिए एजुकेशन कंपलसरी है। उसके बाद कमिंग टू द स्कूल्स इन फिनलैंड, अगर स्ट्रक्चरल स्कूल्स को भी देखा जाए ना, तो हमको बहुत फ़र्क देखने मिलता है, आसमान का फ़र्क मिलता है, आसमान ज़मीन का फ़र्क। फिनलैंड का जो क्लासरूम्स है, स्ट्रक्चरली बोल रहे हैं, वो डिज़ाइन किए गए हैं बहुत ही इंटरैक्टिव और अटेंशन सीकिंग तरीके से, टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स अटेंशन एंड टू कीप देम इन वन प्लेस। जो हमको स्टार्ट कॉन्टेस्ट मिलता है हमारे इंडिया के जो स्कूल से, पहली बात तो इंडिया में मैक्सिमम स्कूल पब्लिक स्कूल से, कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो है बहुत ही है, उनको छोड़ के बोल रहा हूँ, मैक्सिमम पब्लिक स्कूल जो है, और कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी है जो यहाँ पे सिचुएशन पूरा उल्टा मिलता है। जैसे क्लासरूम्स पूरा एक बहुत ही बोरिंग तरीके से डिज़ाइंड हुआ है, समटाइम्स सुपर बोरिंग तरीके से। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो फिनलैंड का है वो गवर्नमेंट फंडेड है या फिर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है। दे रिसीव मोर और लेस इक्वल ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो दैट द basic education doesn't become a business let us get to see here in India, जहाँ पे हमारा बेसिक एजुकेशन भी इंडिया में एक बिज़नेस है और बहुत ही प्रॉफिटेबल और प्रीडोमिनेंट बिज़नेस है। फिनलैंड में से फिनलैंड में ऑल द स्कूल्स आर मोर और लेस सेम, एक सेम लेवल में आता है, सब गवर्नमेंट फंडेड है, एजुकेशन की क्वालिटी हर जगह सेम होता है। तो आपको एक ही स्कूल में सोसाइटी के हर लेवल्स के बच्चों को एक साथ दी जाएगा पढ़ते हुए। तो हर लेवल के स्टूडेंट्स ऑफ सोसाइटी गेट टू स्टडी इन द सेम प्लेस। तो इसमें कोऑपरेशन, उसके बाद जो समाज में है ना, रिच और पुअर में जो डिफरेंस है, रिच पुअर मिडिल क्लास में जो डिफरेंस है, वो सिटीजन में बहुत कम मिलता है। और शायद इसीलिए बहुत ही इनडायरेक्ट कनेक्शन है जो फिनलैंड को दुनिया की सबसे खुशहाल कंट्री माना जाता है। दे आर द हैप्पीएस्ट नेशन इन द होल वर्ल्ड विद ऑलमोस्ट अ नेग्लिजिबल क्लाइमेट। उसके बाद देखा जाए फ्रॉम क्लासेस 1 to 6, 1 to 6 तक, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को फिनलैंड में एक ही टीचर पढ़ाता है। फिनलैंड के जो करंट स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो 13.67 है, अराउंड 14। तो एक ही टीचर 14 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है टिल क्लास 6। he or she gets to know the strength and weaknesses of that particular students। उनको समझ में आ जाता है कि किसका क्या कमियां हैं, किसका क्या टैलेंट है, और वो उस फील्ड में वो फोकस करता है। तो
और अगर देखा जाए हमारे इंडिया में स्टूडेंट टीचर रेशियो तो पहली बात बहुत है। हम एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, वो है 3-4 टीचर्स का एक टीम, एक 25 मिनिमम 25 स्टूडेंट्स को क्लास 1 to 6 ट्रेन करे या फिर गाइड करे। तो इसमें क्या होगा, तो वही 3-4 टीचर्स को पता होगा कि इस 25 बच्चों में किसका क्या स्ट्रेंथ है, किसका वीकनेस है, किसका टैलेंट है, किसका कहाँ पे इंटरेस्ट है। तो ये हेल्पफुल होगा बेसिक एजुकेशन के लिए, क्योंकि बेसिक नर्चरिंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो लोगों का इनबॉर्न टैलेंट्स है वो लोग इसी एज में वो ब्लूम करता है। और स्टूडेंट टीचर रेशियो को 25 एटलीस्ट मेंटेन किया जाना चाहिए। अब आते हैं, एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो बहुत ही बुरा फील कराएगा आपको। मुझे बहुत बुरा फील करा जब मैं पढ़ रहा था उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम। पहली बात तो हमारा ज़िंदगी में लाइक पैदा होने से ही हम एग्ज़ाम ही देते आ रहे यार। मैं अभी इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में हूँ, जब से पैदा हूँ उसके बाद से एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ, नर्सरी स्टूडेंट हूँ। अब हर चीज़ हर महीने में, हर एक महीने में एग्ज़ाम स्कूल में, उसके बाद अभी कॉलेज में तो हर महीने के एंड हफ्ते में एग्ज़ाम होता है। असाइनमेंट वगैरह तो भरे पड़े यार। और फिनलैंड में देखा जाए तो एज 16 तक कोई भी मेजर एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी मेजर एग्ज़ाम नहीं है। उसके पहले स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता है वन क्लास टू अनदर। उनका एक्स्ट्रा करिकुलर्स, कुछ ओरल टेस्ट्स, उनका जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होता है छोटा मोटा, उनके बेसिस में उन लोग का पहला मेजर एग्ज़ाम देते हैं वो लोग एज 16 में। तो और उसके बाद अगर बात किया जाए इन लोग का जो सबसे बड़ा दिक्कत है हमारा इंडियन सिस्टम में, वो है होमवर्क असाइनमेंट। हम बेकार की चीज़ें देख के लिखते हैं गूगल से या फिर किसी किताब से। एक ही चीज़ें वहाँ देखो यहाँ देखो, कंट्रोल सी बेकार की चीज़ें, कोई काम धाम नहीं है इस चीज़ का। पूरा दिन यही लिखते रहते हैं हम लोग। और वहाँ पे फिनलैंड में स्कूल तक, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल सब में मैक्सिमम 1 आवर अगर इन मिडिल स्कूल में हुआ फिर थोड़ा हाई स्कूल में, और अगर प्राइमरी स्कूल में मैं हाफ आवर होमवर्क असाइनमेंट ख़त्म, हाफ एन आवर होमवर्क असाइनमेंट में ख़त्म बस। लाइक हमारा तो यार असाइनमेंट लिखते लिखते हाथ और पिछवाड़े में दर्द हो जाता है। उसके बाद एक अच्छा पॉइंट आता है फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में, वो कि वीक स्टूडेंट्स को स्पेशली फोकस किया जाता है एंड डिफरेंट अप्रोच ट्राई किया जाता है उन लोगों पर लर्निंग का, कि सो दैट उन लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कोर्स का, करिकुलम का। लाइक ये सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है इंडिया में कि आप एक इंसान, बंदर, गधे, फिर एक शार्क्स और एक बर्ड को सबको बोला कि एक टेस्ट पास करने के लिए आपको एक ट्री क्लाइंब करना है। तो ऑब्वियसली जो बर्ड है वो आसानी से जीत जाएगा। तो जो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हर तरह के स्टूडेंट को ले रहा है और एक ही टेस्ट में बिठा रहा है। जो अच्छा मार्क्स मिला, जो वो अच्छा स्टूडेंट है, तुम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, और जिसको अच्छा मार्क्स नहीं मिला वो बेकार है। लेकिन ये कोई इवैल्यूएशन का तरीका तो नहीं होता है, हेलिश है। तो और जो वीक स्टूडेंट्स हैं इंडियन सिस्टम में, उन लोगों को अलग से ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। हाँ, ट्रीटमेंट मिलता है ज़रूर, बुरा ट्रीटमेंट, उन लोगों को डीमोरलाइज करा जाता है। तो एक वीक स्टूडेंट जो होते हैं उन लोगों को एक स्पेशल अप्रोच फोकस किया जाता है, क्योंकि जो वीक स्टूडेंट है उन लोगों को फाइंड करना चाहिए उन लोगों का टैलेंट किस फील्ड में है, उन लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ में फोकस करने के लिए बोलना, और उनका जो बेसिक एजुकेशन है उसमें अलग डिफरेंट अप्रोच ट्राई करना। तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर सिस्टम ऑल्सो। फिर जो आता है वो है टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। पहली बात तो इंडिया में टेक्नोलॉजी का यूज़ से लाइक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है टू बैन टेक्नोलॉजी इन क्लासेस। मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ इंजीनियरिंग में, पर फिर भी हमारे क्लास में मैक्सिमम टेक्नोलॉजी जो यूज़ होता है वो है प्रोजेक्टर स्क्रीन। बाकी सब तो 1970s का ये लोग हो गया, पेपर का बुक्स, PDF जो बनाया गया था जब कॉलेज खुला है उससे ऐसे चले जा रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, मैक्सिमम एक प्रोजेक्टर स्क्रीन है। बट फिनलैंड में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स को अपना सेलफोन्स या फिर लैपटॉप वगैरह रखने के लिए अलाउ किया जाता है क्लास में, और रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन से लैपटॉप ये एक टीचिंग का पार्ट है। इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्ट विद इट एनीवे इन द क्लास, and the cell phone is used for in the teaching process along with the teacher. So अगर यहाँ पे एक पर देखा जाए तो ये जो है ना, ऑल टाइम आप फ़ोन्स को रखते हो अपने पास, इससे आपका जो अननेसेसरी फ़ोन फिजिट करने की आदत है ना वो छूट जाता है। एग्जाम्पल ले जाए तो सपोज जब हमको क्लास 10-11 में नया स्मार्टफोन मिलता है
तो हम दिन भर उसमें लगे रहते हैं, जो एक एडिक्ट बन जाता है। फिर थोड़ा मैच्योर हो जाता है, 1 साल बाद आपको पता चलता है कि नहीं, इसको कम करना है, ये फ़ोन तो कोई ऑल टाइम है, तो कम यूज़ करना है और नेसेसरी यूज़ करना है। तो जब आपके पास कोई चीज़ ऑल टाइम रहता है ना, तो उसके आपको कंट्रोल करना सीख जाते हैं आप। सो ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू किल द अर्ज टू फिजिट और फोन फॉर अननेसेसरी पर्पसेस। ये मेरा ओपिनियन है। तो एक फिनलैंड में ऐसा यूज़ होता है, अगर ऐसे हो पाएगा इंडिया में तो इट विल हेल्प द स्टूडेंट ओनली। उसके बाद आता है मिडिल स्कूल में हमको मोरलेस सिमिलर देखने मिलता है। सिमिलर मतलब जो करिकुलम है वो सिमिलर है, कंटेंट ऑफ करिकुलम शायद सिमिलर नहीं, गारंटी सिमिलर नहीं है, ठीक है, पूरा अलग है। वहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो किया जाता है। यहाँ पे इंडिया में आपको 90% थियोरेटिकल अप्रोच और 10% प्रैक्टिकल अप्रोच अप्लाई किया जाता है। वहाँ पे भी 19% प्रैक्टिकल अप्रोच में भी आपको 5% लैब रिकॉर्ड्स लिखना पड़ता है। फिर अगर बेसिक करिकुलम की बात किया जाए तो बेसिक एकेडमिक्स में आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है। उसके बाद लैंग्वेज सिखाया जाता है फिनलैंड के स्टूडेंट्स को। लैंग्वेज मतलब मैं बोल नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट वर्बल लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, लाइक फिनलैंड का नेटिव लैंग्वेज। उसके बाद इंग्लिश और 1-2 फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, फ्रेंच, जो इसका मर्ज़ी है। उसके बाद आपको आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ड्राइंग, इवन कुकिंग, ये सब भी आपको मिडिल स्कूल में एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर्स देखने को मिलेगा। फिर एक चीज़ जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के, वो है फिनलैंड में स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कैसे डील करते हैं अपने टीनेज प्रॉब्लम्स को, एंड टू प्रिपेयर फॉर वेरियस अदर लाइक डिसीजंस। एंड even students are encouraged to confront their teachers or the mentors regarding any problem on such mental health issues or their teenage problems. Like ये एफर्ट रियली अप्रिशिएटेड है, हमारे इंडिया में होना चाहिए मस्ट। कि इंडिया में अभी भी शायद थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है, बट अभी भी बहुत लोग शर्माते या फिर डरते हैं अपने मेंटल हेल्थ इशू और फिर अपना पर्सनल इश्यूज़ मेरे फैमिली में या फिर दोस्तों के साथ शेयर करने में। फिर आता है हाई स्कूल। जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एट द एज ऑफ 16 दो लोग अपना पहला मेजर एग्ज़ाम देते हैं, जो ग्रेड 9 के बाद होता है। तो उसके जो मार्क्स आता है उसके बाद स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, यू हैव 2 ऑप्शंस, इधर यू गो फॉर हाई स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जो हाई स्कूल के लिए ऑप्ट करते हैं उन लोगों को वो रिपोर्ट का क्राइटेरिया वगैरह दिखाया जाता है, फिर अपना जो चॉइसेबल करिकुलम है वो चूज़ करते हैं। इधर दे हैव टू चूज़ फॉर फिनिश करिकुलम और IB इंटरनेशनल बैकयार्ड करिकुलम 2 साल के लिए। जो लोग फिनिश करिकुलम चूज़ करते हैं उन लोगों को बेसिकली 2 साल फिनिश करिकुलम में पढ़ते हैं, फिर अपना फिनिश एग्ज़ाम देते हैं 2 साल बाद। फिर जो लोग IB में एनरोल करते हैं अपने आप को 2 साल बाद, IB का जो एग्ज़ाम्स है वो लोग उसमें बैठते हैं। उसके बाद ये हो गया। अब जो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करते हैं उन लोगों को कोर्स सिखाया जाता है, ट्रेनिंग कराया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सर्टिफाइड कोर्सेज भी मिलता है। वोकेशनल ट्रेनिंग वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आता है लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्राइविंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कुकिंग, उसके बाद हेयर ड्रेसिंग वगैरह और बहुत सारे ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ जो फील्ड्स है। ये चीज़ इंडिया में लेकिन ना के बराबर है, ये इंडिया में एंटरटेन किया जाना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद जो आता है वो है वो फिनलैंड में भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट फंडेड है और यूनिवर्सिटीज़ फिनलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, इसीलिए फिनलैंड शायद आज एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए। फिर यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती है स्टूडेंट्स को लाइक हाउसिंग अलाउंसेस, उसके बाद वेरियस अदर ग्रांट्स वगैरह मिलता है। फिर उसके बाद जो कॉलेज लाइफ ऑफ फिनलैंड का जो स्टूडेंट्स का कॉलेज लाइफ शुरू होता है अपने स्कूल लाइफ ख़त्म होने के 1 साल बाद। अगर सपोज 2023 में उसका स्कूल लाइफ ख़त्म होता है तो कॉलेज लाइफ शुरू होगा 2024 में। इस 1 साल में फिनिश स्टूडेंट को बुलाया जाता है कि तुम ओपन कोर्सेज लो वेरियस फील्ड्स में टू टेस्ट व्हाट इज़ द फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट। अपना जो पसंदीदा चीज़ जिस फील्ड में काम करने में या सीखने में मज़ा आएगा उस चीज़ को ढूंढने के लिए लोग बहुत से ओपन कोर्सेज रहता है। उसके बाद 1 साल बाद जिस कोर्स में काम करने में सबसे मज़ा आया, सीखने में एंजॉय किया, तो उसके बाद उसी चीज़ में वो फर्दर प्रोसीड करता है।
हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि क्या होता है, कोई भी एक स्टूडेंट कोई भी कोर्स में घुस जाता है अपने सीनियर के या फिर अपने फैमिली प्रेशर में, फिर किसी ने मार्केट में सुना कि इसको फिर फील्ड में अच्छा सैलरी है, घुस गया बिना कुछ सोचे समझे कि इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है या फिर इस चीज़ को पढ़ने में या फिर बाद में इस फील्ड में काम करने में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, इसे बिना सोच के लोग लग जाते हैं, जो बहुत ही गलत है यार। उसके बाद अगर अप्रोच लर्निंग यूनिवर्सिटी से बात किया तो यहाँ पे भी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स बहुत से इंटर्नशिप करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है ना कि अप्रोच बेस्ड लर्निंग। जो इंडिया में स्टूडेंट कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखाया जाता है सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बाकी क्लास में सिर्फ असाइनमेंट रिटन असाइनमेंट बेस्ड लर्निंग होता है। फिर उसके बाद लाइक कंपनी का जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स है वो लोग आके यहाँ पर आते हैं कॉलेज क्लासरूम्स में, तो इससे उनको एक रियल टाइम एक्सपोजर मिलता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या करना पड़ेगा और 4 साल आफ्टर ग्रेजुएटिंग, तो ये सब मिलता है। वहाँ पे एक्सचेंज सेमेस्टर प्रोग्राम भी बहुत पॉपुलर है और इंटर्नशिप वगैरह करने के बाद उन लोगों को पता एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है अच्छे से कि क्या व्हाट विल बी द एनवायरनमेंट एंड व्हाट विल बी द वर्क प्रेशर इन द कंपनी और वॉट एवर फील्ड दे आर चोजन। फिर आता है अब तक तो हुआ स्टूडेंट्स का जो लोग पढ़ते हैं, अब जो लोग पढ़ाने वाले हैं टीचर्स का भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई मतलब पास करने के बाद ही एक कैंडिडेट टीचिंग के लिए एलिजिबल होता है। जैसे अगर कैंडिडेट को टीचर बनना है, मैं स्कूल से ही बोल रहा हूँ, मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल से ही बोल रहा हूँ 1 to 6, उसके बाद तो वहाँ पे एक टीचर को उसके फील्ड में एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एक कैंडिडेट को टीचर बनने की तभी अलग आता है जब वो टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसका लाइफ करियर चॉइस में पहला होना चाहिए, ऑल्टरनेट चॉइस नहीं। इट शुड बी हिज और हर फर्स्ट करियर चॉइस फॉर बिकमिंग अ टीचर। फिर टीचर कभी ज्वाइनिंग के पहले 2-3 महीने ट्रेन किया जाता है हाईली क्वालिफाइड हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स द्वारा, और उनको प्रैक्टिकल कुछ सीरीज चलता है उन लोगों का 2-3 महीने का ट्रेनिंग। उसके बाद उन लोगों को ये भी सिखाया जाता है कि हाउ टू ब्रिंग द बेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट साइकोलॉजी, ये सब भी सिखाया जाता है। फिर कैंडिडेट्स को एक जो बोला थियोरी एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह पास करना पड़ता है, उसके बाद ही वो लोग टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये सारे चीज़ कलेक्टिवली मिला के बनाता है फिनलैंड को दुनिया का ऐसा कंट्री जिसका लिटरेसी रेट 100% है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स। उसके बाद आता है जो करिकुलम है फिनलैंड का, उससे हमारे इंडियन करिकुलम सिस्टम को बहुत कुछ सीखने मिलेगा और सीखना चाहिए भी एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए, क्योंकि हमारे इंडियन सिस्टम में तो सिर्फ कुछ रटने वाला इंसान और मगर्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, जहाँ फिनलैंड में हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक स्कोप है, जगह है, दे शुड एन्जॉय लर्निंग। पहली बात तो इंडिया को इंडियन सिस्टम्स में स्कूल्स में स्पेशली कॉलेज में भी एक लो स्टूडेंट टीचर रेशियो मेंटेन करना चाहिए फॉर अ हेल्दी मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। फिर वोकेशनल कोर्सेज वुड बी गिवन इंपॉर्टेंस एंड encouraged, एंड द पर्सन्स who are opting for vocational courses should be respected। आपको पता ही है जो लोग ड्राइवर प्लम्बिंग वगैरह इलेक्ट्रिशियन वगैरह करते हैं तो इंडिया में कैसे दिखाया जाता है उनको, तो ये ऐसा नहीं, ही इज़ अर्निंग हिज ओन ब्रेड एंड बटर, अच्छे से उनका चले जा रहे हैं तो ही शुड बी गिवन रिस्पेक्ट। उसके बाद टीचर्स को ये भी सिखाना चाहिए कि हाउ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स इन एन इंटरेक्टिव वे, नॉट इन अ प्रेशराइज्ड वे। और पहले बात तो और एकदम बोरिंग तरीके से नहीं, एकदम अच्छे से इंटरेक्टिव फनी वे से। और उसके बाद बात किया तो फिनलैंड ने हमको दिखा दिया कि बिना कोई एग्ज़ाम के, बिना हर महीने एग्ज़ाम के भी एक स्टूडेंट को अच्छे तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं हम, और उससे उसका प्रॉस्पेरिटी इन पर्सनैलिटी और उसका मेरिट का भी होगा। क्योंकि इंडिया में हमको देखने मिलते हैं तो हर महीने हर हफ्ते एग्ज़ाम होता है, बट फिनलैंड में अगर दिखाया जाए तो पहला मजा एकदम शुरू होता है एज 16 में। तो ऐसा सीखना चाहिए, ना कि इंडिया में जैसे हमारे ऊपर लाइक वी आर हेल बर्डन विद एग्जाम्स एवरी मंथ, दे द ब्लडी एग्ज़ाम। सो ये सब कोई काम का नहीं है, हर महीने एग्ज़ाम देके कोई किसी का डेवलपमेंट नहीं होता है। जो बोलते हैं कि प्रेशर में रखेंगे तो स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा, पढ़ेंगे, अरे यार नहीं पढ़ते यार, एग्ज़ाम के पहले दिन सब पढ़ते हैं यार, इसके पहले कोई नहीं पढ़ता, तो ये कोई काम का नहीं है। तो सिस्टम बहुत ही हेलिस टाइप से बना हुआ है।
तो इसे चेंज करने की ज़रूरत है। और टू ग्रो एज अ नेशन एजुकेशन इज़ अ मस्ट। सो बेसिक एजुकेशन से इन कॉलेज तक सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। और यही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।